Welcome to lecture number 4 of the chapter Money and Banking. We are doing banking जिसमें हम सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस कर चुके हैं. अब थोड़ा एग्जाम व्यू पॉइंट पर आते हैं कि एग्जाम में किस टाइप के इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं आते हैं. Let's proceed with this. I want you to open page number 60. Page number 60. Question number 24. 4 marker question it is. Question number 24. Explain the lender of last resort function of central bank. Explain the lender of last resort function of central bank. जैसे मैं पहले कल एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर 3 में. इफ कोई बैंक डूब रहा है, जैसे आपको बताया मैंने, येस बैंक नंबर 2 प्राइवेट बैंक है इंडिया में, और उसमें काफ़ी डिफ़ॉल्ट होने की वजह से, मैनेजमेंट के गलत डिसीजंस की वजह से बैंक का बर्न रेट बहुत ज़्यादा हो गया था. मतलब बैंक के पास पैसे की कमी होनी शुरू हो गई थी. आप बैंक जाते थे पैसे निकालने के लिए, अपने बैंक के पास कैश अवेलेबल नहीं होता था. हार्ड कैश की प्रॉब्लम आने लगी, लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आने लगी. तो आरबीआई को ऐसा लगा कि इससे तो कंट्री में पैनिक आ जाएगा, जैसा डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे आया था, नोटबंदी के टाइम पे आया था. तो आरबीआई ने एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट येस बैंक को कुछ ग्रांट एडवांस दे दिया ताकि कोई पैनिक क्रिएट ना हो. या कुछ बैंक्स को लोन दे देती है, या अगर बैंक को लोन नहीं दिया जा सकता बैंक को मर्ज करवा देती है ताकि बाय द एंड इकोनॉमी का लॉस ना हो. सो ये आंसर आपके पास डायरेक्टली गिवन है. 24th कर रहे हैं क्वेश्चन हम, एंड राइट डाउन द आंसर. रेफर पेज 54. रेफर पेज नंबर 54 फुल स्टॉप. इसके आगे थोड़ा और कंटिन्यू कीजिए, इसके आगे कंटिन्यू कीजिए, थोड़ी और एक्सप्लेनेशन लिखवा रहा हूं मैं आपको. When commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, when commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, comma, they approach the central bank. They approach the central bank, comma, which gives loans and advances as lender of last resort. Which gives loans and advances as lender of the last resort. Full stop. If commercial banks have insufficient reserves, if commercial banks have insufficient reserves to meet any financial obligation, comma, then in order to avoid financial panic, financial panic, comma, there must be a guarantee that banks can get cash, if they really need it. Full stop. जब कमर्शियल बैंक्स अपनी कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती और बाकी सोर्सेज से पैसा पूरा नहीं कर पाती, तो सेंट्रल बैंक एपेक्स बॉडी होने के नाते बीच में आके उनकी हेल्प करते ताकि कोई पैनिक ना क्रिएट हो जाए, और लोगों के पास भी गारंटी रहती है कि कोई बैंक बैठा है जो हमारे पैसों को सेफ गार्ड करेगा. फुल स्टॉप. सेंट्रल बैंक इज द ओनली इंस्टीट्यूट Central bank is the only institute that performs
the role of lender of last resort, lender of last resort, full stop. बाकी रेफरेंस के लिए मैंने पेज नंबर और दे ही दिए. टेक 1 minute, read out this point. Lender of last resort. Speed up. Moving on, question number 19th. Question number 19th. Explain custodian of foreign exchange as a function of central bank. लेक्चर नंबर 3 में आपको समझाया है कि सारे डॉलर्स की ट्रांजैक्शन, सभी फॉरेन करेंसीज की ट्रांजैक्शंस आरबीआई से रूट होके आती है या रूट होके जाती है. इसीलिए जो रिजर्व्स हैं वो आरबीआई के पास पड़े होते हैं. कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन custodian of foreign exchange as a function of central bank. It comes under the miscellaneous function. Write down the answer. लिखिए. The central bank also acts, the central bank ब्रैकेट में आरबीआई, the central bank ब्रैकेट में आरबीआई also acts as the custodian of countries stock of gold and foreign exchange reserves. Country apostrophe is countries stock of gold and foreign exchange reserves. Full stop. इंडिया में गोल्ड के रिजर्व्स और फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स आरबीआई के पास रहते हैं. गोल्ड के रिजर्व्स क्यों? क्योंकि जितना पैसा कंट्री में है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट गोल्ड की कन्वर्टेबल, जिसे हम कहते हैं करेंसी, कन्वर्टेबल करेंसी, उतना गोल्ड आरबीआई अपने पास रखती है ताकि कंट्री में कभी भी प्रॉब्लम ना आए, पैनिक ना हो. फुल स्टॉप. दिस फंक्शन इनेबल्स द सेंट्रल बैंक, this function enables the central bank to exercise a reasonable control, to exercise a reasonable control on foreign exchange, on foreign exchange. इस फंक्शन से आरबीआई के पास फॉरेन करेंसीज को ऊपर नीचे लाने के लिए रीजनेबल कंट्रोल हो जाता है कि अचानक से डॉलर महंगा हो रहा है या अचानक से डॉलर सस्ता हो रहा है, तो आरबीआई उसे कंट्रोल कर सकती है डिमांड सप्लाई चेंज करके. अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कॉमा, all foreign exchange transactions, all foreign exchange transactions must be routed through RBI, must be routed, ROUTED, routed through RBI. इस लॉ के हिसाब से सारे पैसे जो फॉरेन करेंसी के होते हैं वो आरबीआई से रूट होके आते हैं. फुल स्टॉप. Centralization of foreign exchange transactions, centralization of foreign exchange transactions with RBI
Centralization of foreign exchange transactions with the RBI serves two objectives. Serves two objectives. और ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूं. नंबर 1, ऐसा क्यों है? आरबीआई क्यों रिजर्व्स इकट्ठा करती है? आरबीआई से ही सारी एंट्रीज रूट होके क्यों आती हैं? क्योंकि इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. नंबर 1, it helps the bank in stabilizing the it helps the bank in stabilizing the external value of currency. External value of currency, full stop. It helps the bank in stabilizing the external value of currency, full stop. इस लाइन का मतलब है रुपया स्ट्रांग होता है. रुपये की वैल्यू क्या होनी चाहिए मार्केट में? फॉरेन मार्केट में आईएनआर कितना स्ट्रांग होना चाहिए? जैसे हम कहते हैं हमारे पास डॉलर होना चाहिए, कंट्री के पास डॉलर होना चाहिए, ताकि कल को अगर तेल मंगवाना है तो डॉलर होगा तभी तेल मंगवाएंगे, इंपोर्ट करवाएंगे. ऐसे ही कुछ कंट्रीज के लिए रुपया स्ट्रांग होता है और वो आरबीआई अपनी नज़र में रखती है कि आरबीआई को अगर रुपीस को स्ट्रांग करना है इंटरनेशनल मार्केट में तो ये सेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस की. नंबर 2, it helps in pursuing PURSUING, it helps in pursuing a coordinated policy towards the balance of payment. It helps in pursuing a coordinated policy towards the balance of payment of a country. Balance of payment of a country, full stop. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक पूरा चैप्टर है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? बाहर से कितना पैसा इंडिया में आ रहा है और इंडिया से बाहर कितना पैसा जा रहा है. देखिए, बाहर से $10,000 आ गया और इंडिया से बाहर $12,000 चला गया. कितने डॉलर आ गए? 10,000. और कितने चले गए? 12,000. $2,000 इंडिया से चले गए. तो अगर ऐसे ही हर साल डॉलर जाते रहे तो कल 10 साल बाद इंडिया तेल कैसे मंगवाएगा? तेल मंगवाने के लिए डॉलर चाहिए, रुपीस में तो तेल मिलता नहीं. 2, हम वर्ल्ड बैंक को लोन वापस कैसे करेंगे जो हमने लोन लिया था? क्योंकि उन्हें तो डॉलर वापस चाहिए. एंड हेंस आरबीआई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करता, इस ट्रांजैक्शंस की सेंट्रलाइजेशन करता है. सेंट्रलाइजेशन मीन्स अपने पास ध्यान रखते हैं कि कितना डॉलर आना चाहिए और कितना जाना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं. दिस इज व्हाट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. सो सारी ट्रांजैक्शंस आरबीआई से रूट होके आती हैं और रूट होके जाती हैं ताकि आईएनआर इंटरनेशनल मार्केट में स्ट्रांग हो या जितना होना चाहिए उतना रहे, वीक ना हो. 2, बीओपी सिचुएशन जैसी होनी चाहिए कि ज़्यादा डॉलर आने भी अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा डॉलर आ रहे हैं तो रुपये बाहर ज़्यादा जा रहे हैं और इंडिया से रुपीस कम हो जाएंगे तो डिफ्लेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं बचेगा. क्योंकि मैं डॉलर थोड़ा एक्सेप्ट करूँगा आपसे, तो डॉलर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए. दिस इज़ वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन की यहाँ बात हो रही है. कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, ना ही बहुत पॉजिटिव ना ही बहुत नेगेटिव. 1 मिनट, रीड आउट द फुल आंसर. 19th क्वेश्चन हमने किया, एक्सप्लेन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक. स्पीड अप, 1 मिनट फॉर द सेम.
मूविंग ऑन, एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन द क्वेश्चन, 3 मार्कर. Explain clearing house function of central bank of a country. Write down one question. Explain clearing house function of a central bank of a country. क्लियरिंग हाउस को इन्वर्टेड में रखेंगे. अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन किया था. आपने मुझे 10,000 का चेक दिया और मैंने अपने टीचर को 40,000 की सैलरी का चेक दिया. तो आप अपनी कमर्शियल बैंक्स 2 ट्रांजैक्शन शो करेगा, बट आरबीआई सीधा नेट अमाउंट शो कर देगा कि आपके बैंक ने, मेरे बैंक ने आपके बैंक को 30,000 रुपये देने नेट अमाउंट. क्लियरिंग हाउस फंक्शन. लिखिए एक्सप्लेनेशन. As central bank holds the cash reserves, as central bank holds the cash reserves of all the commercial banks, of all the commercial banks, comma, it becomes easier and more convenient. It becomes easier and more convenient for it to act as their clearing house. For it to act as their clearing house. Full stop. क्योंकि आरबीआई के पास हर कमर्शियल बैंक का थोड़ा बहुत पैसा पड़ा ही होता है, हर टाइम पड़ा रहता है रिजर्व्स की फॉर्म में, तो उसके लिए बहुत इजी है ये ट्रांजैक्शंस को शो करना. All commercial banks have their accounts with the central bank. All commercial banks have their accounts with the central bank. Full stop. आरबीआई के पास सभी कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट्स पड़े हुए हैं. Therefore, the central bank can easily settle claims. The central bank can easily settle claims of various commercial banks against each other, comma, प्लीज अंडरलाइन सेटल क्लेम्स. जैसे वही चीज़, मेरे कमर्शियल बैंक ने आपके कमर्शियल बैंक को नेट अमाउंट 30,000 देनी है. ऐसे पूरे इंडिया में कितने सारे कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेस ने ट्रांजैक्शंस की होगी. सो सेटल क्लेम, कॉमा, बाय मेकिंग डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज इन देयर अकाउंट्स, बाय मेकिंग अकाउंटिंग एंट्रीज इन देयर बुक्स, कॉमा के बाद बाय मेकिंग accounting entries in their books. Full stop. अब ये नहीं है वो एक्चुअल में पैसे. अब फॉर एग्जांपल देखिए, आपके कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स आरबीआई के पास पड़े हुए हैं 1 लाख, और इसके कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स आरबीआई के पास पड़े हुए हैं 1 लाख. आपके कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स पड़े हैं 1 लाख, इसके कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स के पड़े हैं 1 लाख. अब मेरे कमर्शियल बैंक ने आपके कमर्शियल बैंक को पैसे देने हैं कितने, 30, क्योंकि था +10 -40, +10 -40, राइट. तो मैंने -30 देने, मैंने 30 देने. तो अब होगा क्या, आरबीआई की बुक्स में आपके कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स हो जाएंगे 1,30,000, कि आपके पैसे आरबीआई के पास 1,30,000 पड़े हुए हैं, और मेरे कमर्शियल बैंक के पैसे आरबीआई के पास रह जाएंगे 70,000. देखिए आरबीआई के पास 2 लाख थे, 1 लाख + 1 लाख, बट उसने इस तरीके से एंट्री शो कर दी क्लियरिंग हाउस फंक्शन से, आपके बैंक के 130 पड़े हैं, इस बैंक के 70 पड़े हैं. जस्ट मेकिंग एन एंट्री, अकाउंटिंग्स की एंट्री डाल दी.
And this is what the clearinghouse function all about. Take 1 minute, read it out. Then we'll move to the next question. Speed up. Thirty more seconds, बच्चा. Speed up. Moving on. Next question. Question number 13th. Question number 13th. Central bank holds the reserves of commercial bank only for providing them loan under lender of last resort. Comment. सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स रखता है ताकि वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट में किसी बैंक की मदद कर सके, हेल्प कर सके. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. बट यहाँ लिखे ओनली, सिर्फ इसी वजह से रिजर्व्स रखता है? सर्टनली नॉट. क्लियरिंग हाउस फंक्शन इज द ऑप्शन. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इज द ऑप्शन. रेगुलेट द मनी इज द ऑप्शन. और भी बहुत रीजंस है जिसकी वजह से आरबीआई कमर्शियल रिजर्व्स अपने पास रखता है. So the statement is true, but it says only for this. So hence technically the statement is false. लिखिए. Central bank holds the reserves of commercial banks. Central bank holds the reserves of commercial banks not only for providing them loan, not only for providing them loan under lender of last resort, not only for providing them loan under lender of last resort, but also to control credit in the economy, to control credit in the economy, and to act as clearinghouse agent, and to act as clearinghouse function. Full stop. So मैंने ट्रू फॉल्स नहीं लिखा क्योंकि वहाँ कमेंट लिखा था. सिर्फ इसलिए नहीं, इसके अलावा और भी रीजंस हैं. फुल स्टॉप. क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12. I hope you are writing in the notes. 12. Central bank prints all the currency available for circulation in Indian economy. Comment. No. It does not print 1 rupee note and coins. और सर्कुलेशन में तो डिमांड डिपॉजिट्स भी होते हैं. सो लिखिए, सेंट्रल बैंक डज नॉट प्रिंट, सेंट्रल बैंक डज नॉट print
वन, प्रिंट के साथ ब्रैकेट में लिख लीजिए मिंट, MINT, मिंट, क्योंकि पेपर करेंसी के लिए वर्ड यूज होता है प्रिंट और कॉइन्स के लिए वर्ड यूज होता है मिंट. सेंट्रल बैंक डज नॉट प्रिंट ब्रैकेट मिंट ₹1 note, ₹1 note and all coins, available for the circulation in the Indian economy, available for the circulation in the Indian economy, full stop. It is printed and minted by the Ministry of Finance. It is printed and minted by the Ministry of Finance. Bracket में government undertaking. By the Ministry of Finance, bracket में government undertaking. Bracket close. But all the circulation responsibility, all the currency circulation, but all the currency circulation of the country is on the shoulder of RBI, is on the shoulder of RBI. So, but the responsibility of all the currency circulation in India, but the responsibility of all the currency circulation in India lie on the shoulder of RBI. RBI के शोल्डर पर सारी करेंसी की सर्कुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी. कूल, क्लियर? अच्छा, कई स्टूडेंट्स पूछते हैं ये तो वर्चुअल क्लासरूम है, रेगुलर क्लासरूम है, सर कॉइन आरबीआई क्यों नहीं बनाती, ₹1 का नोट क्यों नहीं बनाती? इसके रीजंस मैनेजमेंट है, इसका कोई सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है. इट्स जस्ट ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मशीनरी, बट इसका एज सच ऑब्जेक्टिव नहीं है. कल को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिल्यूट होके आरबीआई को बोल सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ₹1 का नोट, ₹1 का नोट कितना चलता है यहाँ पर, बिल्कुल बहुत कम चलता है. तो इट इज़ जस्ट एट द बिगिनिंग, इनिशियल फेज, आरबीआई के पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन इशू था, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिल्यूट नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुई. दैट्स इट. Read out the answer, speed up, then we'll move further. Question number 10. Question number 10. What is central bank? 1 marker question, write down. What is central bank? Central bank is that financial institution. Central bank is that financial institution which controls and regulates the quantity of money, which controls and regulates the quantity of money, comma, supply of money, comma, volume of credit, full stop. So ये एक ऐसे इंस्टीट्यूट है which regulates and controls the quantity of money, supply of money and volume of credit. कितना पैसा होगा, कहाँ से आएगा, कहाँ से किधर ट्रांसफर होगा, फुल स्टॉप. इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी एंड हेंस इट्स वेलफेयर. इट ऑपरेट्स टू कंट्रोल इकोनॉमी
with respect to its welfare, with respect to its welfare. ये ऑपरेट करता है ताकि कंट्री को कंट्रोल किया जाए, इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाए, ताकि लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो, बेनिफिट हो, फुल स्टॉप। उसे पैसे की ज़रूरत नहीं है। आरबीआई को किस चीज़ के पैसे की ज़रूरत है? उसके पास तो लोगों का, कमर्शियल बैंक्स का, गवर्नमेंट का, सबका पैसा पड़ा हुआ है। दे डोंट वांट प्रॉफिट, दैट्स ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ, फुल स्टॉप। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इज इंडिया सेंट्रल बैंक। आरबीआई, Reserve Bank of India, is India apostrophe S, India's central bank. India's central bank. Full stop. Next question. Question number 5. डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। ये हम कल कर चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में हमने किया था। व्हाट इज मनी सप्लाई? सी प्लस डी डी प्लस ओ डी। आई रिपीट, व्हाट इज मनी सप्लाई? सी प्लस डी डी प्लस ओ डी, यही था। डी डी इज डिमांड डिपॉजिट, नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट होते हैं जो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसे पड़े होते हैं जनरल पब्लिक के, जो जनरल पब्लिक कभी भी निकाल सकती है। एंड व्हाट इज फिक्स्ड डिपॉजिट? जो पैसे जनरल पब्लिक के कमर्शियल बैंक्स में पड़े हैं बट वो जब मर्जी नहीं निकाल सकती। सो उसी का डिफरेंस पूछा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमांड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। राइट डाउन। 5th का आंसर लिखिए। डिमांड डिपॉजिट्स आर checkable deposits. Demand deposits are checkable, chequeable, checkable, मतलब चेक से पैसे निकाल सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट्स आर checkable deposits and do not carry any interest, and do not carry any interest, full stop. These deposits can be withdrawn. These deposits can be withdrawn by the depositor. These deposits can be withdrawn by the depositor at any point of time. At any point of time. आप किसी भी टाइम ये पैसे निकाल सकते हैं, फुल स्टॉप। इसलिए करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, आप जितनी मर्जी पैसे निकालिए। चेंज द पैराग्राफ। फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स ब्रैकेट में टर्म डिपॉजिट कर दीजिए। कुछ टाइम के लिए आप बैंक में पैसे बाउंड कर लेते हैं आपने, कि मेरे पैसा 5 साल बाद मुझे चाहिए, ब्याज दे देना। फिक्स्ड ब्रैकेट में टर्म, फिक्स्ड डिपॉजिट ब्रैकेट में टर्म डिपॉजिट्स आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स, आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स, full stop. They carry interest which varies directly with period of time. They carry interest which varies directly with the period of time. जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा ब्याज। आप 2 महीनों के लिए एफडी कराओ, ब्याज कम मिलेगा। आप 20 डेज के लिए एफडी कराओ, ब्याज बहुत कम मिलेगा। आप 2 ईयर्स के लिए एफडी कराओ फिक्स्ड डिपॉजिट, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा। आप 20 ईयर्स के लिए एफडी कराओ, आपको बहुत ही ज़्यादा ब्याज मिलेगा। सो इट इज़ डायरेक्टली विद द पीरियड ऑफ टाइम, फुल स्टॉप। डिपॉजिटर कैन नॉट विड्रॉ, depositor cannot withdraw fixed deposits from the banks. Depositor cannot withdraw fixed deposits at any point of time except
its maturity date, except its maturity date, cannot withdraw FD at any point of time except its maturity date. जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, मैंने 20 साल की एफडी कराई तो मैं 20 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ। मुझे ब्याज कम मिलेगा या मुझ पर पेनल्टी चार्ज हो जाएगी? सो आई कैन, बट पेनल्टी लगेगी या इंटरेस्ट कम होगा। सो आप ब्रैकेट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लेस इंटरेस्ट विल बी पेड और पेनल्टी विल बी चार्ज्ड। ब्रैकेट में लिख सकते हैं लेस इंटरेस्ट विल बी पेड बाय द बैंक, less interest will be paid by the bank, or penalty will be charged, if withdrawn before maturity amount, if withdrawn before maturity date, full stop. Cool. 2 more questions to go. Question number 4. So basically current accounts demand deposits होते हैं, they are withdrawn at demand. Fixed deposits, they are demanded after fixed period of time. नाम ही ऐसे बना हुआ है DDFD. Demand deposits, they are payable by the banks on demand of the depositor, and fixed deposits, they are payable by the banks after fixed period of time. Term. Next, question number 4. Deposits that can be withdrawn after a fixed period of time are time deposits, not demand deposits. So fourth का आंसर है B is correct. Time deposits, that is fixed deposits, FD. Fourth का B correct है. Time deposit, that is fixed deposit. Last question. Question number 1. What are demand deposits? What are demand deposits? ये होता है DD, मनी सप्लाई का पार्ट। लिखिए, demand deposits are those deposits, we are doing first question, right? Demand deposits are those deposits which can be withdrawn by the depositor on demand. Demand deposits are those deposits which can be withdrawn by the depositor on demand at any point of time. Full stop. No interest is paid on such deposits. No interest is paid off such deposits, and these are checkable deposits. No interest is paid on such deposits, and these are checkable deposits. आप चेक से पैसे निकाल सकते हैं. Checkable deposits. Full stop. It is an important component of money supply in an economy. It is an important component of money supply. Bracket में M1. It is an important component, bracket में M1, of money supply in an economy. It is an important component of money supply, bracket में M1, in an economy, of an economy. Full stop. That's all. अब हमने पढ़ा आरबीआई मनी को कंट्रोल करता है कैसे, कंट्री में कितना पैसा होना चाहिए, किसकी जेब में कितना पैसा जाना चाहिए मैक्रो सेंस में, ये हम लेक्चर नंबर 5 और 6 में समझेंगे. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.